हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 6वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेखाखंड के बारे में। देखिए, जो रेखाखंड है ये आपका एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, रेखाखंड में हम लोग सरल रेखा किसे कहते हैं इसको पढ़ते हैं कि सरल रेखा ऐसी सीधी रेखा है जिसको दोनों ओर कितना भी बढ़ाए कभी ख़त्म नहीं होता, सीधा होना चाहिए रेखा। जैसे कि मैं देखिए ये स्केल ले लिया और स्केल से मेरे को कहा गया कि 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो या फिर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो। तो यहाँ पे देखिए 0 पे मैं रखूँगा, यहाँ पे 0 के सीधा में मेरे को इस प्रकार से पेंसिल को रखना है और उसके बाद 10 तक मेरे को बढ़ाना है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 10 तक मैं बढ़ा दिया तो ये एक रेखाखंड बन चुका है 10 सेंटीमीटर का। ये देखिए 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैं बना दिया हूँ। अब इस रेखाखंड में 2 बिंदु है। ठीक है, 2 साइड है, मतलब ए और बी इसको नाम दे सकते हैं। अब 2 बिंदुओं से मिलकर आपका एक रेखाखंड बनता है। रेखाखंड हमेशा सीधा होना चाहिए। ठीक है, जिधर भी हो सीधा हो, मतलब रेखाखंड ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये गलत है। ठीक है, ये आपका सही है। अब मैं अगर इस स्केल से अगर 10 सेंटीमीटर इस प्रकार से तिरछा यहाँ से बनाता तो भी देखिए तिरछा है लेकिन ये रेखा क्या है, सीधा है। ठीक है, तिरछा है लेकिन सीधा है, तो ये आपका रेखाखंड होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे 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 करके बनाऊंगा तो ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको देखना है, इसको फॉलो करना है। अब मैं इसके आगे जो पॉइंट है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है आपका संरेख बिंदु। संरेख बिंदु मतलब ऐसी बिंदु जो एक समान लाइन में आपका स्थित हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैं 2-3 डॉट बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं अगर स्केल से मिला दूँ तो ये तीनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे को एक ही रेखा में स्थित है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और इस प्रकार से डी। और इसमें देखिए ये जो, ठीक है, इसको मैं ऐसे अगर मिला देता हूँ तो हमको दिख रहा है कि ए बी और सी जो है एक ही लाइन में है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे का संरेख बिंदु है। ये तीनों क्या है, संरेख है। डी क्या है कि इस तीनों के लाइन में नहीं है, देखिए अलग बाहर तरफ है, ऊपर नीचे कहीं पर भी होगा, लेकिन एक ही लाइन में नहीं होगा तो वो बिंदु को हम लोग संरेख बिंदु नहीं कह सकते। अब इस संरेख बिंदुओं के साथ भी हमको देखना है। इसमें आपको चलिए मैं इसका जो प्रश्नावली है 3 उसमें से एक क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं और एक टॉपिक है इसमें समांतर रेखा। तो समांतर रेखा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूं। तो देखिए ये जो समांतर रेखा है इसके नाम से स्पष्ट है कि ये रेखा एक दूसरे के समांतर समान अंतर पे होता है, मतलब इसका जो बीच का दूरी है वो समान रहता है। जैसे मैं यहाँ पे स्केल से खींच लिया, देखिए यहाँ से एक लाइन खींच लिया यहाँ से मैं, और नीचे भी उतना ही यहाँ पे स्केल रख के फिर नीचे से भी एक लाइन खींच दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो दूरी है वो क्या है, एक दूसरे के समान है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ए लाइन है, ठीक है, ये इस लाइन को मैं ए मान लेता हूँ और इस लाइन को मैं बी मान लेता हूँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए लाइन और बी लाइन जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर रेखा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है, समान है। अब मैं दूसरा और एक लाइन इसमें ले लेता हूँ। मान के चलिए साइड में मैं ले लिया, ऐसा एक लाइन ले लिया और एक लाइन ऐसा ले लिया। तो देखिए ये जो दूसरा और एक लाइन ले लिया, मान के चलिए सी और डी। अब ये सी डी एक दूसरे के समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ से इनके बीच का जो दूरी है ये मान के चलिए 2 होगा, तो यहाँ से इसके बीच का दूरी क्या होगा। अब देखिए इसका बीच का दूरी कम है जबकि इसका बीच का जो दूरी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा एक दूसरे से समान दूरी पर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये समांतर रेखा नहीं होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में देखिए दिया है कि नीचे दिए चित्र में कौन सा जोड़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है। अब प्रतिच्छेदी रेखा मतलब ऐसी रेखा जो एक दूसरे को आपस में काटते हैं। तो देखिए ये दोनों के बीच का यहाँ से जो दूरी है दोनों का बीच का वो क्या है, एक समान है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, इसलिए इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे हल लिख सकते हैं कि
चलिए यहाँ पे हल लिखूँगा और यहाँ पे मैं नोट कर दूँगा प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। ऐसा मैं लिख दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में मैं देखूंगा इसका क्या होता है। देखिए तो इसमें अगर ये जो रेखा दिया है इस लाइन को मैं अगर देखिए इस लाइन को अगर ऐसे आपस में ऐसे आगे बढ़ाऊंगा और इस लाइन को भी ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये दोनों, ठीक है, ये रेखा ऐसे सीधा आएगा और ये रेखा भी सीधा ऐसे बढ़ेगा तो ये दोनों आपस में आके यहाँ पे देखिए एक दूसरे को टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को आपस में क्रॉस करेगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं है। तीसरा नंबर स्पष्ट दिख रहा है। अगर इस लाइन को मैं, ठीक है, यहाँ पे स्केल रख के अगर इस लाइन को और भी आगे बढ़ाऊंगा ऐसे तो ये लाइन क्या करेगा, देखिए ये लाइन ऐसे आगे आके इसको कट करेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग तीसरा नंबर को भी बोल सकते हैं कि प्रतिच्छेदी है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं है। अब ये देखिए प्रश्न नंबर दूसरा हल हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 3 के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में दिया है नीचे दी गई रेखाओं के युग्म में से प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के युग्म छाटिए। पहला क्वेश्चन देखिए जो दिया गया इसमें ए बी जो रेखा है, ठीक है, डी सी को देखिए एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा पहला नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी प्रतिच्छेदी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिए ये टी और यू जो है ये पी आर और एस को देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिच्छेदी बिंदु होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये दोनों के बीच का गैप क्या है, एक समान है, इसलिए ये क्या होगा, समांतर रेखा होगा, ये प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग हमारा आंसर जो है एक साथ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हल लिख के कि पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तीसरा प्रतिच्छेद युग्म है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिच्छेद युग्म, प्रतिच्छेद युग्म होंगे। देखिए मैं लिख चुका हूँ तो ये हमारा आंसर होगा। चौथा नंबर प्रतिच्छेद युग्म में नहीं आएगा। इसके बाद मैं आपको चौथा नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। चौथा नंबर प्रश्न में देखिए लिखा हुआ नीचे दिए गए खंडों ए बी सी डी में से संरेख बिंदुओं के समूह को लिखिए। तो पहले मैं हल लिखा हूँ और उसके बाद जो टेबल आपके बुक में दिया है उसको मैं यहाँ पे देखिए लिख लिया हूँ। अब इसमें उत्तर लिखने से पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पेंसिल से, ठीक है, देखिए पेंसिल और स्केल से आपको इन पॉइंट को मिला देना है। जैसे ए बॉक्स में जो बिंदु है दोनों इसको मिला देना है, बी में जो बिंदु आपस में है इसको भी आपस में इस प्रकार मिला देना है। तो मैं मिला दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर देखिए सी में भी जो पॉइंट है, ठीक है, वो सबको आपस में इस प्रकार से लाइन खींचना है। और डी में भी है उसको मैं इस तरह से मिलाऊंगा, ठीक है, जैसे ऐसे मिला देना है। टोटल बंद नहीं करना है, हमको खाली मिलाते जाना है। तो बिना बंद किए देखिए यहाँ से मैं बंद कर दूंगा तो बंद हो जाएगा, ऐसा हमको नहीं करना है, हमको खुला रखना है, बाकी मिला देना है। तो मिला दिया। अब मिलाने के बाद हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है जो ये दोनों बिंदु है ये एक सीधा में है, ठीक है, तो ये बिंदु भी सीधा में है। सी में भी जो 3 बिंदु है ये भी एक सीधा में है। और ई में भी जो 3 बिंदु है ये तीनों बिंदु क्या है, एक दूसरे के सीधा में है। तो ए सी और ई ये क्या होगा, ये संरेख बिंदु के समूह होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ए सी और ई संरेख बिंदु के समूह हैं, बिंदु के समूह होंगे। तो ये हमारा उत्तर होगा। बहुत आसान है, आप एक बार ध्यान से इसको देखेंगे तो आप बना लेंगे अपने से। अब देखिए मैं आपको प्रश्न नंबर 5 के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न माप की लंबाई के रेखाखंड खींचिए। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए, देखिए 2 चीज़ होना चाहिए। एक तो आपका पेंसिल होना चाहिए और एक आपका स्केल होना चाहिए। यहाँ पे मैं पेंसिल के जगह पे पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पेंसिल से लिखूँगा तो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। आप जब भी बनाएंगे तो आपको पेंसिल से बनाना है।
अब देखिए हमको क्या करना है, स्केल लेना है। पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहाँ पे हल लिख लेता हूँ। तो पहला जो देखिए क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल को ऐसे सीधा रखेंगे, ठीक है। आप जो भी कॉपी वगैरह में बनाएंगे उसमें सीधा रखने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 0 से शुरू होता है हमेशा काउंट। तो 0 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 0, तो 0 के सीधा में एक पॉइंट डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको 6 भी दिख रहा होगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर बोले तो 0 से 6 सेंटीमीटर तक हमको जाना है। इसके सीधा में एकदम ये जो लंबा लाइन आपको दिख रहा होगा, इस सीधा में आपको एक पॉइंट डालना है और इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 6 सेंटीमीटर। और आप चाहे तो यहाँ पे इस बिंदु का नाम ABCD ऐसे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A और दूसरा जो बिंदु है इसका नाम दे रहा हूँ AB। ये देखिए पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए भी आप लोग अपने से बना लेंगे। मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बताऊँगा जिसमें पॉइंट रहता है, उसमें क्या करना है। उसमें भी हम लोग देखिए यहाँ पे ऐसा करके स्केल रखेंगे सीधा और उसके बाद 0 से फिर मैं देखूंगा 4.5 है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं 0 से 4.5 मतलब 4 के बाद 5 लकीर। तो देखिए ये 4 हो गया, 4 के बाद ये देखिए 5 लकीर, 1 2 3 4 5 है। देखिए बीच में 4 और 5 के बीच में एक आपको लकीर दिख रहा होगा, ठीक है। एक हाफ लकीर दिख रहा होगा। इस लकीर के सीधा ये 5वां लकीर है। तो इस लकीर के सीधा हमको एक पॉइंट ऐसे डालना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं दे देता हूँ और 0 के सीधा में एक पॉइंट आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है और यहाँ पे आपको फिर ए बिंदु का एक सिरा का नाम A, दूसरे सिरा का नाम B लिखना है और यहाँ पे लिखना है 4.5 सेंटीमीटर। देखिए इसका तीसरा भी मैं आपको बता देता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन 2.3। तो इसको भी हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रेखाखंड खींचने के लिए सबसे पहले स्केल को ऐसे सीधा रखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 0 पे एक पॉइंट डालेंगे और यहाँ से 2.3 है मतलब 2 के बाद 3 लकीर। तो 2 के बाद 3 लकीर गिन लेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे मिलेगा और इन दोनों पॉइंट को फिर हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे ऐसे। तो ये जो इसका एक सिरा का नाम A, दूसरे सिरा का नाम B दे देंगे और ऊपर लिखेंगे 2.3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप लोग रेखाखंड खींच सकते हैं। बहुत बड़ा कठिन विषय नहीं है रेखाखंड खींचना। आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो खींच लेंगे। चलिए इसके दूसरे भाग में आपको जानकारी दूंगा इसके बाकी क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।